गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। एक बार की घटना है। एक किसान खेत जोत रहे थे। कुछ समय के लिए वो बाहर चले गए। उनकी स्त्री वहाँ बैल वगैरह और हल वगैरह था, इसलिए उनकी स्त्री वहाँ पहुँची और अपने नवजात शिशु को वहीं सुला दिया। सुला के पानी लेने चली गई। नेवला उसी के अगल बगल उसका रखवाली करता था। नेवला जो है उन्होंने पाला था। नेवला देखता है कि काला सर्प बिल से निकल के बच्चे को काटने के लिए दौड़ रहा है। नेवला उससे लड़ जाता है। अंत में नेवला सर्प को काट के भुजड़ी भुजड़ी कर देता है, बच्चे की जान बचा लेता है। तभी किसान की महिला जल लेके आती है। नेवले के मुंह में रक्त देखती है। उसे आभास होता है कि हमारे बच्चे को काट लिया। वो बच्चे को न देखकर गुस्सा में हो जाती है। वो जो घड़ा ली थी पानी का वो पटक देती है नेवले के ऊपर। नेवला मर जाता है। जब आगे बढ़ती है तो देखती है सर्प मरा पड़ा है, बच्चा मेरा सुरक्षित है। उस महिला को बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है। वो दौड़ के नेवले के पास जाती है, उसको सहलाती है। लेकिन अब क्या, उसने बिना विचार के ही ऐसा कार्य कर दिया था। कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपने जग में होए हँसाए। अब तो बेचारा चला गया, इसलिए हम सभी को सीख लेना चाहिए कि पहले स्थिति को जान ले कि यथा स्थिति है क्या। आइए कथा की तरफ प्रवेश किया जाए। तं वरीष्यामहं कामं ज्ञात्वा तस्य बलाबलं यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्प व्योपोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भार्या भविष्यति भारता भविष्यति। अर्थात जो मेरे दर्प को चूर्ण कर देगा, मुझे संग्राम में जीत लेगा, मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। अतः हे राजेंद्र, आप अथवा आपका छोटा भाई सम्रागण में आकर मुझे युद्ध में परास्त करके मेरे साथ विवाह कर ले। दूत ने कहा, हे कोमलांगी, बालाभिमानी दानव तुमको तुम्हारे केश पकड़ कर ले जाएंगे। आप अपनी लज्जा की रक्षा करो और इस दुस्साहस को छोड़कर सम्मानित होकर के शुंभ के पास चलो। देवी कहने लगी, हे दूत, बात करने में तो तुम निपुण हो। तुम्हारे निशुंभ शुंभौ जानामि बलवंताविति ध्रुमः प्रतिज्ञा में कृता बल्यादन्यथा सा कथं भवेत्। तस्माद् ब्रुवि निशुंभं शुंभ वा बलवत्तरं विना युद्ध न मे भारता भविता कोऽपि सौठवात्। जिह्वावाङ्तरसां कामं करं गृहीतां सम्प्रदां युध्यक्षां समायातां विद्धि मामलां नृपः। शुंभ और निशुंभ निश्चय ही बलवान हैं, यह मैं जानती हूँ, किंतु मैंने बाल्यकाल से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे मिथ्या कैसे किया जाए। अतः तुम निशुंभ से अथवा उससे भी बलवान शुंभ से कह दो कि बिना युद्ध किए मात्र सौंदर्य के बल पर कोई भी मेरा पति नहीं बन सकेगा। मुझे अपने बल से जीत कर वह अभी पाणी ग्रहण कर ले। हे राजन, आप यह जान लीजिए कि मैं अबला होती हुई भी युद्ध की इच्छा से यहाँ आई हूँ। यदि तुम समर्थ हो तो मेरे साथ युद्ध करो और वीर धर्म का पालन करो। दूत ने शुंभ के पास जाकर देवी द्वारा की गई घोषणा सुना दी। इसे सुनकर के शुंभ ने पास बैठे धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन गच्छासु सैन्येन महतावृतः गृहीत्वा नयतां मुग्धां स्ववीर्यमदमोहितां देवो वां दानवो वापि मनुष्यो वा महाबलः तत्पाणिग्रहतां प्राप्तो हन्तव्यस्तरसां त्वयां
उत्पार्श्ववतिनी काली हत्वां संगृहीतां तां पुनः शीघ्रमन्त्रसमागच्छ कृत्वां कार्यमनुत्तमं रक्षणीयां त्वयां साध्वीः मुच्यन्ति मृदुमार्गणान् यत्नेन महतां वीर मृदुदेहां कृशोदरिः तत्सहायाश्चां हन्तव्या ये रणे शस्त्रपाणयः सर्वथा सा न हन्तव्यां रक्षणीयां प्रयत्नतः। हे धूम्रलोचन, तुम एक विशाल सेना लेकर अभी जाओ और अपने बल के मद में चूर रहने वाली उस मूढ़ स्त्री को पकड़ कर ले आओ। देवता, दानव और महाबली मनुष्य कोई भी जो उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो उसे तुरंत मार डालना। उसके साथ ही में रहने वाले काली को भी मारकर पुनः उस सुंदरी को पकड़कर और इस प्रकार मेरा एवं अनुत्तम कार्य संपन्न कर यहाँ शीघ्र ले आओ। हे वीर, कोमल बाणों को छोड़ती हुई उस सुकोमल शरीर वाली कृशोदरी साध्वी स्त्री की तुम यत्नपूर्वक रक्षा करना। हाथ में शस्त्र धारण किए हुए उसके जो भी सहायक रण में हों उन्हें मार डालना, किंतु उसे मत मारना। सब तरह से यत्नपूर्वक उसकी रक्षा करना। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। श्री सद्गुरुवे नमः। धूम्रलोचन ने देवी के पास जाकर कहा, हे भामिनी, आपको देखकर ही शुंभ तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे, अतः मेरी कल्याणकारी बात मानकर गणाध्यक्ष शुंभ को स्वीकार कर लो। आप शस्त्र युद्ध के योग्य नहीं हो, तुम रति क्रीड़ा में प्रीति रखने वाली हो। धूम्रलोचन के ऐसे वचन सुनकर काली ने कहा, मूर्ख, तुम युद्ध करने आया है, युद्ध कर, व्यर्थ बकवास मत कर। काली के ऐसे अनादरपूर्ण वचन सुनकर धूम्रलोचन बाण वर्षा करने लगा। काली का उसके बाण काट कर उस पर आघात करने लगी। वाचा निर्भयत सन्न काली कराल काल सन्निभः अद्वेव त्वां हनिष्यामि कुरूपे पिंगलोचने इत्युक्त्वां सहसा गत्यं परिघं क्षिपते सदा ओंकारेणैव तं भस्मं चकारं तरसाम्बिकां। काल सदृश भयंकर वह धूम्रलोचन वाणी से भगवती काली को फटकारते हुए कहने लगा, कुरूपा तथा पिंगल नेत्रों वाली, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। ऐसा कहकर वह ज्यों ही काली पर परिघ चलाने का उद्यत हुआ, देवी ने अपने हुंकार मात्र से तुरंत भस्म कर दिया। व्यास जी कहने लगे, धूम्रलोचन के मारे जाने पर अन्य दानवों ने शुंभ को जाकर सारा वृत्तांत सुना दिया। इससे सुनकर निशुंभ कहने लगा, हे अनग, इस समय न तो भागना उचित है न किले में छिपना ही ठीक है। अब तो उस स्त्री के साथ युद्ध करना ही श्रेयस्कर है। निशुंभ कहने लगा, अब मैं श्रेष्ठ दानवों को लेकर युद्ध में जाऊंगा और उस कालिका को मारकर तथा अंबिका को पकड़कर आपके पास ले आऊँगा। इस समय यदि हमारा समय विपरीत हुआ तो मेरे मारे जाने पर आप जो करना चाहो सो करना। इति तस्य वचं श्रुत्वा शुंभ प्रोवाच चानुजं तिष्ठ त्वं चाण्डमुण्डोदो गच्छत बलसंयुक्तो शशक ग्रहाणायात्रं सयुक्तं गजमोचनं चंडमुंडो महावीरो तं हंतु सर्वथा क्षमो। छोटे भाई निशुंभ की बात सुनकर शुंभ ने उससे कहा, अभी तुम ठहरो, पहले पराक्रमी चंडमुंड जाएं। खरगोश पकड़ने के लिए हाथी छोड़ना उचित नहीं है। चंडमुंज बड़े वीर हैं, अतः ये दोनों उसे मार डालने में हर तरह से समर्थ हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शुंभ का आदेश पाकर विशाल सेना के साथ लेकर के दोनों वीर रणभूमि की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर भगवती से कहने लगे, हे बाले, क्या तुम इंद्रादि देवताओं को जीतने वाले शुंभ पर विजय पा सकती हो? हे सुंदरी, तुम इस कालिका और सिंह को आगे करके अपार सेना से घिरे शुंभ को नहीं जीत सकती हो? शुंभ के अधीन रहकर तुम समस्त लोकों की स्वामिनी बनकर वैभव प्राप्त करोगी।
चंड मुंड की ऐसी बातें सुनकर जगदम्बा कहने लगी, हे दुराचारी शुंभ के चाटुकारों, मैं जगत की स्वामिनी हूँ। मैं किसको पीत बनाऊंगी? अब मैं सभी दैत्य को मारकर अपना प्रयोजन सिद्ध करूंगी। मैं अभी तुम दोनों को रणभूमि में मार दूंगी। तदंतर चंडिका और चंड में भीषण संग्राम होने लगा। उसी समय मुंड भी अनेक सैनिकों के साथ रणभूमि में आकर बाणों की वर्षा करने लगा। मुंड द्वारा छोड़े गए बाणों से आहत होकर अंबिका बड़ी कुपित हुई। उनकी आंखें केले के पुष्प के समान लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं। निष्क्रांता च तदा काली ललाट फल काद्युतम व्याघ्र चर्मांबरां क्रूरां गजचार्मोत्तरिकाया मुंडमालाधरां घोरां शुष्क वापी समोदरा खड्गपाश धरातीव भीषणं भयदायिनी खड्गवांग धारिणी रौद्र काल रात्रि रिवापरा। उसी समय देवी के ललाट पटल से सहसा भगवती काली प्रकट हुई। अत्यंत क्रूर वे काली व्याघ्र चर्म पहने हुए और गज चर्म के उत्तरी वस्त्रों से सुशोभित थी। उन भयानक काली ने गले में मुंडमाला धारण कर रखी थी और उनका उदर सूखी बावली के समान प्रतीत हो रहा था। अत्यंत भीषण तथा भय प्रदान करने वाली ये भगवती काली हाथ में खड्ग पाश और खंगवांग धारण किए हुए थी। रौद्र रूप वाली वे काली साक्षात दूसरी काल रात्रि के समान प्रतीत हो रही थी। विशाल मुख और विशाल शरीर वाली भगवती काली जिह्वा लपलपाती हुई बड़े वेग से असुरों का संहार करने लगी। अपने असुरों को मारते देख चंडमुंड ने बाण वर्षा करके भगवती को आच्छादित कर दिया और चंड ने चक्र से देवी पर वार किया। देवी ने उसके चक्र को निस्तेज कर दिया। मुंड द्वारा छोड़े गए बाणों को भी देवी ने अपने इतिकास्त्रों से तिल तिल कर काट दिया। गृहीत्वा तैं महां वीर्यं चामुंडो ससावीव कुर्वती विपुलं हासमाजगामाम्बिकां पतिः आगतं तमथोवाचं गृहीणेमो पशुप्रियः रणयज्ञार्थमानीतो दानवो रणदुर्जयो तावानितो तथा तीक्ष्ण चंडिकां वै कृकाविव अंबिकां कालिकां प्राहं मधुरी संयुक्ते वचः वधं मा कुरु मामुच्चत चतुराणि रणप्रिये देवानां कार्य संसिद्धि कर्तव्यं तरसां त्वयां। इस प्रकार महाबली चंडमुंड को खरगोश की तरह पकड़कर जो जोर जोर से हंसने लगी। वे कालिका अंबिका के पास पहुंची। उनके पास आकर कालिका कहने लगी, हे प्रिय, मैं रण यज्ञ में पशु बलि के लिए इन रण दुर्जय दानवों को यहाँ ले आई हूँ, आप इन्हें स्वीकार करें। तब उन लाए गए दोनों दानवों को भेड़िए की तरह दीनहीन देखकर भगवती अंबिका ने कालिका से मधुर वाणी में कही, हे रणप्रिय, न इनका वध करो और न छोड़ो ही। तुम चतुर हो, अतः किसी उपाय से अब तुम्हें शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहिए। तदंतर देवी कालिका ने तुरंत तलवार से उन दोनों का सिर काटकर रुधिरपान करने लगी। दोनों दैत्यों को मारा गया देखकर अंबिका ने कालिका से कहा, तुमने चंडमुंड को मारकर मुझे प्रसन्न किया है। आज से पृथ्वी लोक में तुम चामुंडा नाम से विख्यात होगी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। चंडमुंड के मारे जाने पर घायल दानव कहने लगे, हे दानवेंद्र, आप दैत्य कुल की रक्षा कीजिए और शीघ्र पाताल लोक चले जाइए, अन्यथा क्रोध में भरी अंबिका सभी दानवों का संहार कर देगी। पूर्व काल में आपने ब्रह्मा जी से वरदान भी देव दानव दैत्य किन्नर मनुष्य से न मारने का प्राप्त किया है। हे राजन, कल्प के अंत में यह भगवती ही संपूर्ण सृष्टि का संहार करती हैं। घायल दानव वीरों, अरे मूर्खों, चुप रहो। तुम लोग रणभूमि से भाग आए हो। यदि तुमको जीवन प्यारा है तो पाताल लोक चले जाओ।
जब एक स्त्री हमें युद्ध को ललकार रही है और मैं युद्ध से मुंह मोड़कर सैकड़ों वर्ष जीने की इच्छा करूं, युद्ध में विजय या मृत्यु जो भी प्राप्त होगी उसे मैं स्वीकार करूंगा। हार जीत तो प्रारब्ध के हाथ में है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग कहीं न कहीं ये कथा जो सुनते हैं, कथा क्या होती है? कथा सुनने से कुछ समय के लिए जितना क्षण हम सुनते हैं, अपना दिमाग कितना चंचल है, बार बार नाचता रहता है, हमको उठा के पटकता रहता है। लेकिन जितने देर हम सुनेंगे उतना देर तो कम से कम शांति से उस कथा की ओर प्रविष्ट करेगा। और मेरा मन कथा की ओर प्रविष्ट करे और धीरे 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 करके वो कथा की ओर पूर्ण रूप से अगर आकृष्ट हो जाएगा तो फिर इस धारा पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये काम मन जो है यही हमको भोगने का कारण बनता है। नाना प्रकार की इच्छाएं प्रकट करेगा, नाना प्रकार का दुराचार करने के लिए प्रोत्साहित करता रहेगा, बार बार व्यग्र करता रहेगा और उसी रास्ते पर हम चलेंगे और भोगने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसलिए इनको जो है सुनाना पड़ता है, कथा शास्त्र पुराण इसीलिए सुनाया जाता है कि जितने क्षण ये सुनेंगे उतने क्षण इनका दिमाग जो है एकाग्रचित हो जाएगा। जब प्राणी का दिमाग एकाग्रचित होगा, देखिए दिमाग इतना चंचल है, आप महसूस करते होंगे एक क्षण के लिए आप इसको रोक नहीं पाते हैं, हमेशा नाचता रहता है। तो अगर प्रभु का जहाँ नाम लिया जाता है, ऐसे ही ये शास्त्रों का अध्ययन करने से, ये पाठ करने से व्यक्ति पुण्य का भागी होता है। और ये कथा सभी लोग नहीं सुन पाते। सभी लोग जो है कथा में वही सुनता है, कथा का प्रेमी वही होता है जिस पर सद्गुरु की कृपा हो। सभी लोग कथा को सुनते नहीं, कथा उनके पास चल रही है, वो आवाज़ आ रहा है, लेकिन उस पर वो ध्यान नहीं देंगे। ध्यान वही देता है जिस पर गुरु की कृपा हो। और निश्चित रूप से सद्गुरु के चरणों का आश्रय लेके हम सभी को इस बंधन से मुक्त हो जाना है, इस पास से छुटकारा पाने का साधन है। इसीलिए हम अपने लिए भी और आप सभी के लिए भी ये कथा लोड करते हैं, और कोई विशेष उद्देश्य नहीं है इस कथा का। इस कथा का मात्र उद्देश्य यही है कि कहीं न कहीं धर्म का आश्रय लिया जाए, और अगर हम आप थोड़ा सा भी इस पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से नैया पार हो जाएगी। ये सब सुनाया जाता है, इसीलिए सुनाया जाता है। वेद बार बार कहता है, इस कथा में आपने सुना है कि इसमें कहा गया है कि जो कहता है और सुनता है दोनों पुण्य के भागी होते हैं, उनका पाप नष्ट होता है। तो हमारा आपका कर्म क्या है? कर्म ये है कि अपने को शुद्ध करें। शुद्ध अनायास नहीं होगा, बिना संतों की संगत की आप अपने से कुछ नहीं कर पाएंगे। तो संतों की संगत कैसे होगी? पहले ये अभ्यास किया जाता है, पहले कथा पुराण नाना प्रकार के सुने जाते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है, उस पर चलने का प्रयास किया जाता है, और जिस दिन ये मन मान जाता है उसी दिन आप समझ लीजिए कि छुटकारा हो गया। आइए, आटा पीसने वाली कोई स्त्री चक्की के पास चुपचाप बैठी रहे तो बिना उद्यम किए किसी प्रकार की आटा तैयार नहीं हो सकता। उद्यम करने पर ही हर प्रकार से कार्य सिद्ध होता है। जब कभी उद्यम करने में कमी रह जाती है तब कार्य किसी तरह से सिद्ध नहीं हो पाता है। देश काल अपना बल तथा शत्रु का बल, इन सब की पूरी जानकारी करके किया गया कार्य निश्चय ही सिद्ध होता है। यह आचार्य बृहस्पति का वचन है। व्यास जी कहने लगे, ऐसा निश्चय कर दैत्यराज शुंभ ने महान असुर रक्त बीज को विशाल सेना लेकर देवी के पास रण क्षेत्र में जाने की आज्ञा दी। रक्त बीज महाबाहो गच्छ त्वं समरांगणे कुरु युद्धं महाभाग यथा ते बलमाहितम। शुंभ बोला, है विशाल भुजाओं वाले रक्त बीज, तुम युद्ध भूमि में जाओ और हे महाभाग अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करो। महाराज न ते कार्यां चिंता स्वल्प तरापिवां अहमेनां हनिष्यामि करिष्यामि वशे तव। पश्य मे युद्ध चातुर्यं वक्यं वाला सुरप्रिया दासी तेहं करिष्यामि जित में इमां समरे बलात्।
रक्तबीज बोला, हे महाराज, आपको तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं इस स्त्री को या तो मार डालूंगा और या तो इसे आपके अधीन कर दूंगा। आप मेरा बुद्धि चातुर्य देखें। मेरे आगे देवताओं की प्रिय यह बाला है ही क्या? मैं इसे युद्ध में बलपूर्वक जीतकर आपका दासी बना दूंगा। शुंभ से ऐसा कहकर रक्तबीज युद्ध के मैदान में विशाल सेना के साथ पहुंच गया। रक्तबीज को आया जानकर देवी ने शंख ध्वनि की, जिससे दैत्य आश्चर्य में पड़ गए। तब रक्तबीज कहने लगा, हे बाले, क्या तुम कायर समझकर अपने शंखनाद से मुझको डरा रही हो? हे कोमलांगी, क्या तुमने मुझे धूम्रलोचन समझ रखा है? मेरा नाम रक्तबीज है। मैं यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। हे हे पीक भाषणी, यदि तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा हो तो तैयार हो जाओ, मुझे तुमसे भय नहीं है। हे कांते, अब तुम मेरा पराक्रम देखो। अभी तक तुमने जिन जिन कायर दैत्यों को देखा है उनकी श्रेणी में मैं नहीं हूँ। तुम जिस तरह से चाहो वैसे लड़ लो। रक्तबीज का प्रलाप सुनकर भगवती कहने लगी, तुम व्यर्थ का वार्तालाप मत करो। यदि कुछ चाहते हो तो युद्ध करो या अपने स्वामी के साथ पाताल लोक चले जाओ। व्यास जी कहने लगे, देवी की बात सुनकर रक्तबीज देवी के सिंह पर भीषण बाण वर्षा करने लगा। तब अंबिका ने भी रक्तबीज पर बाणों से प्रहार किया, जिससे रक्तबीज रथ पर मूर्छित हो गया। उसके सभी सैनिक हाय हाय चिल्लाने लगे। सैनिकों का क्रंदन सुनकर शुंभ सभी दैत्यों के शस्त्रों से सुसज्जित करके विशाल दानवीय सेना सहित युद्ध क्षेत्र में आ गया और चारों तरफ से देवी पर अस्त्र छोड़ने लगा। उस समय उस महासंग्राम में ब्रह्मादि देवताओं की शक्तियां भी चंडिका के पास में पहुंच गईं। जिस देवता का जैसा रूप, भूषण और वाहन थे, उसी प्रकार के रूप, वाहन और भूषण से युक्त होकर सभी देवियां रण क्षेत्र में आ गईं। उसी समय भगवान शिव शक्तियों से कहने लगे, आप शुंभ निशुंभ आदि दानों का संहार करके अपने अपने स्थानों को चली जाएं। सभी देवता शंकर जी की जय जयकार करने लगे। भगवान शिव के ऐसा कहने पर चंडिका के शरीर से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। वह सैकड़ों सियारियों के समवेत स्वरों के समान ध्वनि कर रही थी। उसका रूप बड़ा भयानक था। मंद मंद मुस्कान वाली उस शक्ति ने भगवान शिव से कहा कि आप शुंभ निशुंभ के पास मेरे दूत बनकर जाओ और उनसे कह दो कि यदि तुमको जीवित रहने की इच्छा है तो अभी पाताल में चले जाओ, और यदि मरने की इच्छा रखते हो तो मरने के लिए आ जाओ, ताकि मेरी सियारियों ने तुम्हारी कच्चा मांस खाकर अपनी भूख को शांत करेंगे। चंडी का यह वचन सुनकर शिव जी शुंभ के पास जाकर कहने लगे, हे राजन, मैं त्रिपुरासुर का संहार करने वाला महादेव हूँ। अंबिका का दूत बनकर मैं इस समय तुम्हारा संपूर्ण हित करने के लिए यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। देवी ने कहलाया है कि तुम लोग स्वर्ग तथा भूलोक त्याग कर शीघ्र पाताल लोक को चले जाओ, जहाँ प्रहलाद तथा बलवानों में श्रेष्ठ राजा बलि रहते हैं। अथवा यदि मरने की इच्छा हो तो तुरंत सामने आ जाओ, मैं तुम सबको संग्राम में शीघ्र ही मार डालूंगा। तुम लोगों के कल्याण के लिए महारानी अंबिका ने ऐसा कहा है। व्यास जी कहने लगे, अंबिका ने शिव जी को दूत बनाकर दानवों के पास भेजा था, अतः वे त्रिलोकी में शिवदूती के नाम से विख्यात हुए। शंकर जी के द्वारा दिए गए देवी के कथन को सुनकर दानव बेसब्री से तुरंत ही रणभूमि में आकर अपने तीखे बाणों से प्रहार करने लगे। उधर देवों की शक्तियां भी प्रहार करने लगी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी राम जी भगवान नमो नमः। महेश्वरी वृखारूढ़ा त्रिशूले नारीरहंसः जघान दानवान् संख्ये पातयामास भूतले। वैष्णवी चक्रपातेन गदापातेन दानवान् गत प्राणाश्चकाराशुः चोत्तमांग विवीर्जितान्।
आइन्द्री वज्र प्रहारेण पातयामास भूतले ऐरावत कराघात पीड़िताद्युत पुंगवांग। वृक्ष पर विराजमान भगवती महेश्वरी अपने त्रिशूल से रण में दानवों पर बड़े वेग से प्रहार करती थी और उन्हें मारकर धराशायी कर देती थी। भगवती वैष्णवी गदा तथा चक्र प्रहार से दानवों को निष्प्राण और सिरविहीन कर डाली थी। इंद्र की शक्ति देवी आइन्द्री ऐरावत हाथी को की सूंड की चोट से पीड़ित बड़े बड़े दैत्यों को अपने वज्र के पहाड़ से भूतल पर गिरा दिए थे। इसी प्रकार शिवदूती भगवती कौमारी भगवती वारुणी भी दानवों को का अपने आयुधों का प्रयोग कर संहार करने लगी। इसे देखकर रक्त बीज ने कालिका समेत अंबिका को मारने के लिए देवी पर शक्ति प्रहार किया। वैष्णवी शक्ति ने अपनी गदा से उनके प्रहार को विफल कर दिया और अपने चक्र से रक्त बीज को घायल कर दिया। आइन्द्री ने रक्त बीज पर वज्र से आघात किया जिससे उसके शरीर से रक्त निकलने लगा। उस रक्त से अनेक रक्त बीज समर भूमि में प्रकट हो गए। असंख्य रक्त बीजों को देखकर सभी देवता घबरा गए। वे रक्त बीज देवियों पर प्रहार करने लगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मुनि बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।